व्यू एक और क्वेश्चन है IIT JEE एडवांस का ऑन सीक्वेंस एंड सीरीज। क्वेश्चन हमको क्या दे रखा है कि लेट an इक्वल टू 2n+5 एंड bn इक्वल टू 1/3 की पावर n है, वेयर n इज बिलोंग टू नेचुरल नंबर इफ समेशन k इक्वल टू 1 अप टू n ak bk ck इक्वल टू 1/3 n+1 n+2 and n+3, देन विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन। ठीक, यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है कि an इक्वल टू दे रखा है मेरे को 2n+5, ठीक है। bn कितना दे रखा है 1/3 की पावर n, ठीक है। और एक कंडीशन और क्या दे रखी है, समेशन k इक्वल टू 1 n ak bk ck विच इज़ इक्वल टू 1/3 n+1 n+2 एंड n+3। ये तीन कंडीशन मेरे को इस क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक। चलिए, इस वाली कंडीशन को मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो मेरा a1 b1, जब n इक्वल टू मैं 1 रखूँगा तो a1 b1 और c1 हो जाएगा मेरा इस साइड। जब k इक्वल टू मैं 1 रखूँगा तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू कितनी आएगी, n इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 1/3, यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना n इक्वल टू 1 तो ऑब्वियसली 3, n इक्वल टू 1 इधर रखेंगे तो 4, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 4 दूनी 8, ठीक है। अब क्योंकि देखिए an इक्वल टू कितना है दिस एंड bn इक्वल टू दिस, तो यहाँ से मेरा a1 की वैल्यू कितनी होगी, a1 इक्वल टू, मैं इधर पर लिख दे रहा हूँ, सिंस an इक्वल टू 2n+5 देयरफॉर a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 और 2 7। सिमिलरली bn इक्वल टू कितना है 1/3 की पावर n। दिस इम्प्लाइज दैट b1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट c1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 डिवाइड बाई a1 इंटू b1, सॉरी b1 है ये, वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ मैं, a1 8, a1 की वैल्यू कितनी है 7 और b1 की वैल्यू कितनी 1/3, तो ऑब्वियसली 3 का तो मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, नीचे 7 हो जाएगा। तो मेरी c की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, दिस इम्प्लाइज दैट c1 इक्वल टू 8 3 24 डिवाइड बाई 7, ठीक। ये मेरी क्या c1 की वैल्यू आ गई है। तो ऑप्शन में कोई ये ऑप्शन है c1 इक्वल टू 24/7, ठीक है, ये ऑप्शन तो करेक्ट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन चेक करें इसका। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा, ये वाला है बी ऑप्शन। चलिए अब उसको भी चेक करते हैं। फॉर n इक्वल टू 2 an इंटू बी एन इंटू सी एन कितना हो जाएगा मेरा, समेशन k इक्वल टू 1 अप टू n ए के बी के सी के माइनस n-1 समेशन ऑफ n टर्म माइनस समेशन ऑफ n-1 टर्म। तो k इक्वल टू 1 कहाँ तक जाएगा अभी, n-1 तक, ए के बी के इंटू सी के। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए ए एन बी एन और सी एन तो मेरे को पता नहीं, ए एन और बी एन मेरे को पता है जो ऑलरेडी मेरे को दे रखा है। ए एन की वैल्यू कितना ये दे रखी है, बी एन की वैल्यू ये दे रखी है, तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ। तो दिस इम्प्लाइज दैट 2n+5 ए एन की वैल्यू है एंड बी एन की वैल्यू कितनी है 1/3 की पावर n इंटू सी एन, विच इज़ इक्वल टू ए के बी के एंड सी के की वैल्यू कितनी है, ये यहाँ पर रख दे रहे हैं 1/3 n+1 n+2
एंड एन प्लस 3। यहाँ तक तो क्लियर है। अभी देखिए यहाँ पर क्या जा रही है, ए के बी के कहाँ तक जा रही है, एन माइनस वन तक। तो ऑब्वियसली मैं इसमें एन की जगह क्या कर दूंगा, एन माइनस वन सब्सटीट्यूट कर दूंगा, और बीच में माइनस का साइन, तो माइनस वन अपॉन थ्री तो एज इट इज़ रहेगा। एन की जगह एन माइनस वन रखूँगा तो एन माइनस वन होगा, तो ये तो एन हो जाएगा। अगले में एन माइनस वन रखूँगा तो एन प्लस वन हो जाएगा, और अगले में एन माइनस वन रखूँगा तो एन प्लस टू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ प्लस थ्री है तो यहाँ एन प्लस टू बचेगा। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब क्या इसको सॉल्व कर ले रहे, तो दिस इम्प्लाइज दैट टू एन प्लस फाइव, और यहाँ क्या डिवाइड बाई थ्री की पावर एन, विच इज़ इक्वल टू, सॉरी मल्टीप्लाई सी एन भी था इसमें, डॉट सी एन विच इज़ इक्वल टू वन अपॉन थ्री, तो हम कॉमन ले ले रहे हैं इसमें से, और क्या कॉमन आ जाएगा, एन प्लस वन इधर भी है, एन प्लस टू इधर पे भी है, तो ये भी कॉमन आ जा रहा। एन प्लस वन भी कॉमन ले लो, और एन प्लस टू भी कॉमन ले लो। ठीक, तब अंदर क्या बचेगा मेरा, इधर बचेगा एन प्लस थ्री, और इधर क्या बचेगा, माइनस एन बचेगा। तो एन से तो एन कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये थ्री से थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो मेरा रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो क्या बचेगा, दिस इम्प्लाइज दैट टू एन प्लस फाइव डिवाइड बाई थ्री की पावर एन, सी एन इज इक्वल टू एन प्लस वन एंड एन प्लस टू। दिस इज इक्वल, दिस इम्प्लाइज दैट, अगर सी एन की वैल्यू निकाल लें तो सी एन बराबर कितना हो जाएगा, थ्री एन का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थ्री एन, और फिर मल्टीप्लाई में क्या है, एन प्लस वन है और एन प्लस टू है, यहाँ तक तो सही है। और डिवाइड में क्या है, टू एन प्लस फाइव है। ठीक है, ये वाला भी कोई ऑप्शन है इसमें क्वेश्चन में कि सी एन की वैल्यू थ्री एन प्लस टू एन। ठीक है, हाँ, तो ये वाला ऑप्शन है, सी एन की वैल्यू क्या, एन प्लस वन प्लस एन प्लस टू इंटू थ्री एन, और डिवाइड बाई टू एन प्लस फाइव। ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी मेरा करेक्ट है। ठीक है, अब चलिए सी ऑप्शन की तरफ आते हैं। सी ऑप्शन में क्या दे रखा मेरे को, लिमिट वन अपॉन सी एन इक्वल टू ज़ीरो प्रूव करना है। ठीक है, डी ऑप्शन में लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन सी एन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, डी ऑप्शन में क्या प्रूव करना है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन अपॉन सी एन इक्वल टू ज़ीरो। ये ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, फॉर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, वन अपॉन सी एन कितना हो जाएगा मेरा, ये है सी एन की वैल्यू ये, तो टू एन प्लस फाइव रेसिप्रोकल हो जाएगा, इन्वर्स में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थ्री एन, सॉरी थ्री की पावर एन, और इधर हो जाएगा एन प्लस वन, और ये है एन प्लस टू। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका फैक्टर बना ले रहा हूँ, तो सिंपलाइज द वन अपॉन सी एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, थ्री अपॉन एन प्लस वन इंटू थ्री की पावर एन माइनस वन। ठीक है, सॉरी थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, फैक्टर बनाने ऊपर क्या चाहिए मेरे को, टू एन प्लस फाइव चाहिए। हाँ ठीक है, इसको क्या लिख ले रहा हूँ ऊपर, तो ये थ्री एन हो जाएगा, और इधर से जाएगा तो माइनस एन होगा, तो टू एन बचेगा। हाँ ठीक है, तो इसको क्या लिख रहे हो, थ्री डिवाइड बाई थ्री एन, और ये तो मेरा एन प्लस वन है, माइनस वन अपॉन थ्री एन, और एन प्लस टू हो जाएगा। थ्री एन तो कॉमन हो जाएगा इसमें से, तो ये कितने का हो जाएगा, थ्री एन हो जाएगा, यहाँ से माइनस एन तो टू एन बचेगा, और यहाँ का थ्री,
+5 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 माइनस, तो +5 हो जाएगा। ठीक है, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। या फिर मैं इसको और सिंप्लीफाई करके ये लिख सकता हूँ कि 1/3 की पावर n-1, इस 3 को नीचे ले आ रहा तो n-1 हो जाएगा, और इधर पे क्या n+1 तो है ही मल्टीप्लाई में, और ये क्या, ये वाला क्या 1/3 की पावर n+2। देयरफॉर लिमिट, अब ये वाला पार्ट फाइंड कर रहे हैं, n टेंस टू कितना क्वेश्चन में दे रखा है ऑप्शन में, इन्फिनिटी 1/cn। जब n की वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगी तो मेरा क्या बचेगा, 1/cn कितना हो जाएगा, 0 - 0, ये वाला पार्ट मेरा 0 की तरफ टेंड हो जाएगा, और ये वाला 0 की तरफ टेंड हो जाएगा, तो ऑब्वियसली इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये वाला ऑप्शन है कोई इसमें कि 1/cn = 0 आना चाहिए, लिमिट 1 टेंस टू, ठीक है, ये वाला भी पार्ट करेक्ट है ऑप्शन। अब बची सी पार्ट की, सी पार्ट क्या है, समेशन n = 1 इन्फिनिटी 1/cn, ठीक है, समेशन n = 1 इन्फिनिटी 1/cn। समेशन n टेंस टू इन्फिनिटी क्या आएगा, समेशन क्या दे रखा है, समेशन n = 1 to इन्फिनिटी, सॉरी, समेशन n = 1 to इन्फिनिटी 1/cn की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/c1, सॉरी 1/c1 प्लस समेशन n = 1 n = 2, 1 तो मैंने रख ही दिया तो c1 आ गया, n = 2 to इन्फिनिटी, और 1/cn लिख ले रहा है इसको, कोई से फ़र्क तो पड़ा नहीं, n = 1 रखा प्लस दिस पार्ट। अब c1 की वैल्यू तो मेरे को कैलकुलेट कर ही चुका हूँ, तो कितना था मेरा 7/24, ये तो वैल्यू मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ। अब और रिमेनिंग पार्ट क्या है मेरा, सिग्मा समेशन n = 2 अप टू इन्फिनिटी 1/cn, ठीक है। अब cn के मैं ऑलरेडी फैक्टर बना ही चुका हूँ पहले, 1/cn के फैक्टर क्या बने थे, ये बने थे, ये वाले फैक्टर यहाँ पर रख दे रहा, तो दिस विल इक्वल टू 7/24 और ये प्लस समेशन n = 2 अप टू इन्फिनिटी, और फैक्टर क्या बनाए थे मैंने 1/3 की पावर n-1, यहाँ पे n+1, ठीक है, और यहाँ क्या -1/3 की पावर n, और ये क्या n+2। यहाँ तक क्लियर है। अब इस समेशन को मैं ओपन कर ले रहा हूँ, देखते हैं कोई टर्म कैंसिल आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें। प्लस जब मैंने n = 2 रखा तो मेरे पास क्या आई सीरीज 1/3, n = 2 रखा तो 3 आएगा, इनटू n = 2 रखेंगे तो ये भी 3 आएगा, ठीक है, माइनस इधर रखेंगे n = 2 तो ये आएगा 1/3 का स्क्वायर, इंटू n = 2 रखेंगे तो इंटू 5 आ गया, ठीक है। प्लस अब n = मैंने 3 रखा तो ये आएगा 1/3 का स्क्वायर इंटू 4 माइनस 1/3 रख रहा है तो n3³ इंटू 3 और 2 5, ठीक है। n = 2 रखा तो यहाँ 3 होगा, सॉरी, n = 2 रखेंगे तो ये बचेगा 3, और ये हो जाएगा मेरा n = 2 रख के 3 हो जाएगा, उसमें n = 2 रखेंगे तो 3 स्क्वायर है, n = 2 रखेंगे तो 4 होगा ना, यहाँ पे 5 लिख दिया मैंने गलती से, ठीक। सिमिलरली प्लस सो 1 चलती जाएगी सीरीज, तो ऑब्वियसली देखिए इसमें मेरे जो आगे वाले टर्म वो कैंसिल आउट हो रहे, एक टर्म और चेक कर ले रहे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसको मैं रफ कर दूँ, एक टर्म और बना ले रहा, इसके 2 रख लिया, 3 रख लिया, अब 4 रखते हैं, n = 4 रखें तो ये आएगा मेरा 1/4 रखेंगे तो 3³ 4 रखेंगे तो ये 5 का मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो देखिए कैंसिल हो रहा, और यहाँ हो जाएगा 4 रखेंगे तो 1/3 की पावर
4 इंटू 4 रखेंगे तो 6 हो जाएगा। देखिए ये वाला भी टर्म कैंसिल, तो ऑब्वियसली ये वाला भी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पूरे टर्म मेरे कैंसिल आउट हो जाएंगे इन्फिनिटी वाले तक। तो जो मेरे पास रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा, रिमेनिंग पार्ट इसमें मेरे पास क्या बचा, 7/24 प्लस 3×3 1/9। तो इसका एलसीएम ले ले रहे तो कितना हो जाएगा 29/72। तो ये वाला भी ऑप्शन देख लें है इसमें 29/72, 29/72, हाँ। तो ये वाला भी ऑप्शन मेरा राइट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या है, चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट हैंगे, ये हमको चेक करने के बाद पता चल गया है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ थम्स अप। एक बार सॉल्यूशन दोबारा से रिकैप कर ले रहे। क्वेश्चन हमको ये दे रखा था, ठीक है, ए एन की वैल्यू ये दे रखी, बी एन की ये दे रखी है, और ए के बी के सी के का समेशन ये दे रखा, ठीक है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करा, A1 B1 एंड C1 निकाला, कि पहले ऑप्शन में क्या C1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n=1 है, इसमें रखा तो A1 निकला, इसमें रखा तो B1 निकला, तो यहाँ से मैंने C1 निकला। दूसरा ऑप्शन क्या बोला, CN, तो फॉर n=2 के लिए मैंने CN की वैल्यू निकाल ली। फिर थर्ड ऑप्शन में भी वही चीज़ पुट करी, और फोर्थ ऑप्शन भी मैंने चेक कर लिया, तो मेरे चारों ऑप्शन करेक्ट हैं इस क्वेश्चन में। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ थम्स अप। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।